सो हेलो एवरीवन, स्वामी विवेकानंद AKR केमिस्ट्री क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो देखिए भाई, हम हमारे कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में जो क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड कर रहे थे उस पे हम वहाँ पर हम पहुँच गए थे एम्फीडेंट लिगेंड पे। उससे पहले हम वो भी देख लेते। चलिए लिख लो, उस टाइम आप लिख नहीं पाओगे। एम्फीडेंट लिगेंड कौन से होते हैं भाई, लिख लीजिए। जिनके पास टू टाइप की डोनर साइट प्रेजेंट हो, मैंने टू डोनर साइट नहीं, टू टाइप की, जैसे कि जो कि दो जगह से अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सके। होमोनोडेंटेट बाइडेंटेट नहीं होते, वो होते मोनोडेंटेट ही हैं, बट टू साइट्स प्रेजेंट होती हैं वो दो जगह से। जैसे कि एक बार N से C से, मतलब टू टाइप की डोनर साइट्स वहां पे प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि हमारा SCN थायोसाइनाइड और NCS आइसोथायोसाइनाइड। फर्स्ट क्या है, थायोसाइनाइड और आइसोथायोसाइनाइड, ठीक है, जिसको हम मतलब थायोसाइनेट और आइसोथायोसाइनेट बोलते हैं, ठीक है। ये भी इसका एग्जांपल है एम्फीडेंट लिगेंड का। और क्या भाई, नाइट्रो O और नाइट्रो N, नाइट्रो O और नाइट्रो N भी इसका एग्जांपल है, ठीक है। साइनाइड और नाइट्राइल, ये भी इसका एग्जाम्पल है भाई, साइनाइड और नाइट्राइल, ठीक है। और भाई क्या है, और इसका एग्जाम्पल देखिए, और एक और एग्जाम्पल है H2O3 भी भाई इसका एग्जाम्पल है। किस चीज के है ये जितने भी एग्जाम्पल है भाई एम्फीडेंट लिगेंड के हैं। और भी देख लेना आप, और भी एग्जाम्पल है, ठीक है। ये मैंने आपको एम्फीडेंट लिगेंड के कुछ एक एग्जाम्पल लिखवा दिया जिनके पास टू डोनर साइट प्रेजेंट है। देखिए है तो केमिकल फॉर्मूला तो एक प्रकार से सेम ही है, नेम चेंज है बस। इसका थायोसाइनेट, इसका आइसोथायोसाइनेट। इसकी जो डोनर साइट है S, इसकी जो डोनर साइट है वो N है, ठीक है। यहां पर इसकी डोनर साइट O, इसकी डोनर साइट N है। यहां पर इसकी डोनर साइट C, यहां पर इसकी N है। यहां पर S होगी एक की, एक जगह पर O होगी डोनर साइट। तो ये एम्फीडेंट लिगेंड है, ठीक है, ओके। इसके बाद देखिए आप, और होते ये मोनोडेंटेट ही है, ठीक है। ये बात भी मैं आपको बता देता हूँ, ओके, ठीक है। तो इसके बाद आप देखिए भाई एग्जाम्पल हेक्साडेंटेट का। इसके बाद जो आपको मैं एग्जाम्पल कराऊंगा वो कराऊंगा हेक्साडेंटेट। हमारे जो हेक्साडेंटेट का एग्जाम्पल है वो देखिए, वो कौन सा है भाई, EDTA, इथाइलिन डाइमीन टेट्राएसीटेट। किस प्रकार ये बनाइए यहां पर मेटल, ठीक है। नाइट्रोजन, आप एक काम कीजिए, यहां पर बनाइए नाइट्रोजन, ये इसको नाइट्रोजन के लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस प्रकार डोनेट कर रहे हैं, ये, ठीक है, ओके। और ये यहां पर, और हमारा इथाइलिन, ये डाइमीन टेट्राएसीटेट होता है ना, इथाइलिन डाइमीन टेट्राएसीटेट। तो यहां पर भाई क्या होगा, एक मिनट देखना आप, एक मिनट चेक कीजिए। इथाइलिन क्या होता है भाई, फॉर्मूला यही तो होता है ना, ठीक है। तो ये ठीक है, ये होता है ना फॉर्मूला, जो ये नेगेटिव चाहिए यहां से, और एक और जो ऑक्सीजन यहां पर, ठीक है, ये नेगेटिव चार्ज यहां पर। इस प्रकार ये बनाता है भाई हमारा स्ट्रक्चर, याद रखना। और ये एक यहां से और यहां पर, ठीक है, इस प्रकार, ठीक है। तो इस प्रकार ये बनाता है हेक्साडेंटेट लिगेंड और एक ऑक्टाहेड्रल टाइप स्ट्रक्चर, ठीक है। तो ये एक इस प्रकार देख लीजिए, आप देख लो, इथाइलिन डायमीन जो है एक मेटल को इस प्रकार इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है और हेक्साडेंटेट कहलाता है, क्योंकि ये इसकी 6 डोनर साइट प्रेजेंट है यहाँ पर, और 6 साइड से क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है, ठीक है, किसको, मेटल को, और एक ऑक्टाहेड्रल टाइप स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन कर रहा है, ठीक है। तो इस टाइप का ये अपने जो स्ट्रक्चर शो करता है जब डोनेट करता है मेटल को इलेक्ट्रॉन, ओके। तो चलिए नेक्स्ट करते हैं, आइए नेक्स्ट पे आइए।
अब नेक्स्ट हमारा क्या है भाई, नेक्स्ट कीजिए, नेक्स्ट है भाई हमारा ब्रिजिंग लिगेंड। अब ये ब्रिजिंग लिगेंड किस टाइप के होते हैं, आपको सभी का पता ही होगा, आपको ये सभी पता है भाई, सभी पढ़े हुए हैं आपने। ब्रिजिंग लिगेंड वो लिगेंड जब एक लिगेंड, एक डोनर साइट, वन डोनर साइट कितने मोर देन वन मेटल एटम को इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा हो। वन लिगेंड डोनर साइट, एक लिगेंड की डोनर साइट जो होती है वो मोर देन वन मेटल के साथ मतलब कि बॉन्ड बना रहा हो या उसको इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा हो एक से ज़्यादा मेटल को, तो उस टाइप के जो लिगेंड होते हैं वो कहलाते हैं ब्रिजिंग लिगेंड। ठीक है, जैसे कि सुपर ऑक्साइड, वाटर, ठीक है, कार्बोनाइल, ठीक है, ये कार्बोनाइल हो गया। ठीक है, ये क्या है भाई हमारे, ये क्या है, साइनाइड हो गया, साइनाइड। ठीक है, ये हमारे ब्रिजिंग लिगेंड हैं, ये हमारे क्या है भाई, ये एक प्रकार से ब्रिजिंग लिगेंड है। ठीक है, ये एक प्रकार से क्या है भाई, ब्रिजिंग लिगेंड है। यहाँ पर आप वाटर का एग्जांपल हटा दो बेशक, आप एग्जांपल लिख लीजिए किसका, साइनाइड, ठीक है, और कार्बोनाइल, ये एग्जांपल लिख लीजिए ब्रिजिंग में। ब्रिजिंग में जो है आप बेशक से ये एग्जांपल लिख लीजिए ओनली। ठीक है, ओके, और भी मैं आपको ब्रिजिंग के एग्जांपल बता देता हूँ। ठीक है, लिख लीजिए, चलो वाटर को भी लिख लीजिए, और ऑल हैलोजेंस, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, सभी मतलब कि क्या है, ब्रिजिंग लिगेंड्स हैं, क्योंकि सभी के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है भाई, एक से ज़्यादा मेटल को खुद के साथ अटैच करवा सकते हैं, एक से ज़्यादा मेटल को बॉन्ड मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं वन टाइम में। ठीक है, जिसके कारण ये ब्रिजिंग लिगेंड कहलाते हैं। देखिए, हम अगर O2 नेगेटिव का एग्जाम्पल लें तो देखिए ये नेगेटिव है, यहाँ पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो अब ये एक ही लिगेंड है ना, एक ही लिगेंड, ये देखिए ब्रिजिंग लिगेंड का वर्क कर रहा है। साइनाइड देखिए, साइनाइड भी ब्रिजिंग लिगेंड का वर्क करेगा। क्लोरीन देखिए, क्लोरीन देखिए आप, ये देखिए यहां से भी एक ये वाला इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, एक ये यहां से लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है। 3-3 ब्रिजिंग को शो कर सकता है। ठीक है, 3 टाइप। ठीक है, μ3, ओके, μ3, μ2, ये आप क्वेश्चन सभी मतलब कि आप ये OMC ऑर्गेनोमेटालिक केमिस्ट्री पढ़ोगे उस टाइम में आपको सभी ये करवाऊंगा। ठीक है, यहाँ पे आपको बता रहा हूँ ओनली जो ब्रिजिंग लिगेंड होते हैं किस प्रकार प्रेजेंट होते हैं। जैसे कार्बोनाइल हम पढ़ते हैं, एक मेटल जो है, एक कार्बोनाइल लिगेंड 2 मेटल के साथ अटैच है, मतलब कि एक लिगेंड जब 2 मेटल के साथ बाउंड होगा ना तो वो कहलाएगा ब्रिजिंग लिगेंड भाई। एक लिगेंड 2 मेटल या 2 से मोर मतलब कि मोर देन 1 मेटल के साथ बाउंड होगा, बाइंडेड होगा, तो वो ब्रिजिंग लिगेंड कहलाएंगे। ठीक है, ओके, इस टाइप के लिगेंड। ठीक है, हो गया ये भाई। अब देखिए, अब आगे आइए भाई, ये मतलब बेसिक सा चल रहा है अभी आपका, मैं बता देता हूँ आपको, ये आपका बेसिक चल रहा है एक प्रकार से कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का। हम क्रैश कोर्स में चाहें तो मतलब कि आपको 6 आवर मैक्सिमम लेंगे और फटाफट आपको ये सारी चीज़ करवा देंगे। ठीक है, ओके, उसके बाद देखिए भाई, लेकिन अभी मतलब ये है कि आपको समझ में आना चाहिए हर चीज़। ठीक है, इसलिए स्लो मतलब ये टॉपिक वाइज करवाना जरूरी है। ठीक है, अब देखिए भाई, अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हेट्रोलेप्टिक हेमोलेप्टिक। क्या होता है, होमोलेप्टिक और हेट्रोलेप्टिक, होमोलेप्टिक और हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स, होमोलेप्टिक और हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स। अब इसको समझिए भाई, जो होमोलेप्टिक और हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स क्या होते हैं। जो होमोलेप्टिक होते हैं ना, होमोलेप्टिक वो कॉम्प्लेक्स जहां पर सेम टाइप ऑफ लिगेंड अटैच हो। जैसे कि ये देखिए भाई, मेटल के साथ सभी के सभी लिगेंड जो है क्या है, H2O है, ऑल लिगेंड्स आर वाटर। ठीक है, हेट्रोलेप्टिक लिगेंड वो कॉम्प्लेक्स कौन से होंगे भाई, जहां पर मेटल के साथ डिफरेंट टाइप ऑफ लिगेंड अटैच हो, जैसे कि H2O3 और Cl3। ठीक है, ये ओके, जैसे कि इस प्रकार। ठीक है, जैसे कि मेटल के साथ 3 H2O और मतलब 3 H2O और 3 क्लोरीन, इस टाइप का जो कॉम्प्लेक्स होगा ना वो कहलाएगा हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स। होमोलेप्टिक वो कहलाएगा जहां पर सभी के सभी लिगेंड सेम हो, हेट्रोलेप्टिक वो कहलाएगा जहां पर
डिफरेंट टाइप ऑफ लिगेंड अटैच हो, ठीक है। ओके, होमोलैप्टिक हेटेरोलैप्टिक की डेफिनेशन ये होती है भाई, मतलब बता रहा हूं मैं आपको सभी चीजों के, ठीक है। और मैक्रोसाइक्लिक लिगेंड कौन से होते हैं? मैक्रो साइक्लिक लिगेंड, इसमें तो प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए भाई। जितने भी ये हीमोग्लोबिन, मायोग्लोबिन, हेम ग्रुप जो है ना, हेम ग्रुप से दो पोरफायरिन रिंग, पोरफिन रिंग, क्लोरीन रिंग, कोरिन रिंग, देख लिए, क्लोरीन रिंग, कोरिन रिंग, पोरफायरिन रिंग, ये सभी क्राउन इथर, ये सभी के सभी क्या है भाई? सभी क्या है? ये सभी हैं भाई हमारे मैक्रोसाइक्लिक लिगेंड। और वो भी था एक्टोबैक्टर, वैलिनोमाइसिन, ये इनमें जो लिगेंड है ना वो सभी मैक्रोसाइक्लिक लिगेंड हैं। जो भी एक क्राउन इथर में यूज नहीं होते, क्राउन इथर, ये सभी मैक्रोसाइक्लिक लिगेंड होते हैं, जो कि बड़े लिगेंड होते हैं, ठीक है, जहां पर साइट प्रेजेंट हो, जैसे कि इस प्रकार यहां पर देखिए कितनी साइट प्रेजेंट होंगी, देखिए 6 मेटल को डोनेट करने के लिए 6 साइट हैं। मैक्रोसाइक्लिक लिगेंड एक बड़ा लिगेंड है, ठीक है। ओके, तो चलिए, मैक्रो मीन्स लार्जर, लार्ज लिगेंड, एक लार्ज लिगेंड हो, बड़ा, और वो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा हो मेटल को, दिस इज अ मैक्रोसाइक्लिक लिगेंड। और जरूरी है साइकिल बनाए, मैक्रोसाइक्लिक मतलब कि एक साइकिल का लिगेंड हो। ये नहीं बोल रहा मतलब कि जैसे कि ETTA था, वो साइकिल बना रहा था, लेकिन एक साइक्लिक लिगेंड हो। मैक्रोसाइक्लिक मतलब वही, मतलब कि एक साइक्लिक लिगेंड प्रेजेंट हो, ठीक है। आप ये मत करना कि भाई ये तो यहाँ पर किस प्रकार मैक्रोसाइक्लिक, वो EDTA भी मैक्रोसाइक्लिक होना चाहिए, वो साइकिल नहीं है, वो डज नॉट साइकिल, ठीक है। एक साइकिल होनी चाहिए पूरी इस प्रकार, ठीक है, जैसे कि वैलिनोमाइसिन की थी, वैलिनोमाइसिन की जैसे साइकिल थी। और पोरफायरिन रिंग एक साइक्लिक स्ट्रक्चर है, पोरफायरिन रिंग भी एक साइक्लिक है, तो इस प्रकार मतलब एक साइकिल होना चाहिए, वो मैक्रोसाइक्लिक लिगेंड कहलाते हैं, ठीक है। हो गया भी इतना? ओके, ये भी हो गया। अभी बेसिक चल रहा है, देखते जाओ आप, ये बेसिक देखना। अब भाई जो अब करवाने वाला हूं ना आपको, अब जो होगा आप देखना, आप सबसे पहले तो सुन लीजिए, जो आपका क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड है वो हुआ भाई कंप्लीट। जो क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड है उसको मैंने अभी कंप्लीट करवा दिया है। अब इन लिगेंड को भी अगर आप रिवाइज करते रहोगे, बार बार देखते रहोगे कॉपी में, नोट्स में, नोट्स बना लेना, ठीक है, तो आपका इजीली मतलब ये याद हो जाएंगे और आप इजीली कोऑर्डिनेशन में भी नेमिंग कर लोगे, ठीक है। ओके, तो अब देखिए भाई, अब आपको जो करना है ना, एक सीरीज बनानी है। उस सीरीज का नाम है भाई स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, उस सीरीज का नाम होगा भाई स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। एक सीरीज है, उसका नाम क्या है भाई? स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, उसका नेम है, ठीक है। अब उस स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को तुम याद रखना भी, बहुत ध्यान से और अच्छे से याद कर लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक दो स्पीसीज और कंपाउंड में से छूट जाए तो आप लिख लेना उसमें, लेकिन भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट है स्ट्रॉन्ग फील्ड, वीक फील्ड लिगेंड के लिए, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिए, आप बनाओ इसको मेरे साथ साथ। सबसे पहले लिखिए भाई कोबाल्ट, साइनाइड, PPH3 ट्राइफेनाइल फोस्फाइड एंड इक्वल टू CH3। PPH3 और CN का जो यहाँ पर नेचर है वो सेम ही होता है एक प्रकार से। स्ट्रॉन्ग फील्ड और वीक फील्ड में हम देखें तो दोनों ही सेम नेचर के होते हैं, मतलब कि ये नहीं कि PPH3 और CH3 कहाँ पे डिफरेंट पे अटैच है तो वहाँ पर इसका स्ट्रॉन्ग फील्ड दिखाओगे, दोनों का सेम ही स्ट्रॉन्ग फील्ड नेचर होता है, ठीक है। ओके, अप्रोक्स, ये अप्रोक्स का साइन है, ठीक है, अप्रोक्स, ठीक है। उसके बाद भाई, उसके बाद है हमारा NO2 नेगेटिव, NO2 नेगेटिव, फिर आता है बाईपाइरिडिन, बाईपिरिडिन, बाईपिरिडिन हो जाएगा क्या इतने में? इन अमोनिया, जिसे अमाइन भी बोलते हैं हम, ठीक है, इन अमोनिया, पिरिडिन, EDTA 4 नेगेटिव, पिरिडिन, इथाइलिन डाइमिन टेट्राएसिटेट, ठीक है, पिरिडिन हो गया भाई,
इथाइलिन डाइमिन टेट्राएसीटेट हो गया। और उसके बाद क्या होगा भाई, EDTA के बाद pyridine EDTA, और उसके बाद क्या आता है भाई बताइए, CH3CN, और उसके बाद आएगा भाई HCN जिसको हम थायोसाइनेट बोलते हैं, CH3CN, और उसके बाद क्या आएगा भाई, इसके बाद यहाँ पर आएगा थायोसाइनेट। थायोसाइनेट के बाद क्या आएगा बताइए, थायोसाइनेट के बाद आएगा वाटर, लिखते जाइए, वाटर के बाद आएगा भाई O2 नेगेटिव, इसको ऑक्साइड बोलते हैं जिसको, फिर आएगा ऑक्जेलेटो O2O4 2 नेगेटिव, और C2O4 2 नेगेटिव ऑक्जेलेटो। ऑक्जेलेटो के बाद आएगा भाई OH नेगेटिव, OH नेगेटिव के बाद आएगा भाई फ्लोरीन नेगेटिव, और उसके बाद आएगा भाई क्या, N3 नेगेटिव, एजाइड जिसको एजाइड बोलते हैं, ठीक है, N3 नेगेटिव, और कोऑर्डिनेशन में एजाइडो, ठीक है। और उसके बाद भाई क्या आएगा, N3 नेगेटिव, और उसके बाद आएगा हमारा ONO नेगेटिव, और उसके बाद आएगा भाई हमारा क्या, ONO नेगेटिव, और ONO नेगेटिव के बाद क्लोरीन नेगेटिव, क्लोराइडो, और NCS नेगेटिव, और फिर उसके बाद जो आएगा NCS नेगेटिव के बाद आएगा भाई हमारा Cl नेगेटिव, NCS नेगेटिव, और फिर आएगा हमारा H2 नेगेटिव, ब्रोमीन नेगेटिव एंड आयोडीन नेगेटिव। ये कंप्लीट हमारी एक स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है भाई। ये जो है हमारी एक कंप्लीट स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है। इस स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को आप याद कर लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, जब मैं लेफ्ट टू राइट इस प्रकार नीचे की तरफ चलता जाऊंगा ना, इस प्रकार, ठीक है, तो क्या होगा, मैं वीक फील्ड की तरफ जाता जा रहा हूं। ये कंप्लीट फुल लार्ज है, ये पूरी बड़ी, ऐसे मत सोचना इसके बाद ये, उसके बाद ये है, ठीक है, ये, ठीक है, ओके, मैंने बनाया हो ना वहां पे, हाँ ठीक है, वहां पे, हाँ ठीक है, ओके। तो वहां से जब मैं यहां तक चलूंगा, जब मैं नीचे तक यहां पर आ जाऊंगा, क्या होगा, लेफ्ट टू राइट चलने पर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड जो टेंडेंसी होगी वो डिक्रीज होगी और वीक फील्ड टेंडेंसी इंक्रीज होगी। जब मैं लेफ्ट टू राइट की ओर चलूंगा, इस साइड से इस साइड चलूंगा, मैं क्या करूंगा, लेफ्ट टू, जब मैं इस साइड राइट साइड जाऊंगा, मतलब कि कोबाल्ट से साइनाइड इस साइड आऊंगा, NO2 बाइप्रिडिन, इन अमोनिया इस साइड, तो क्या होगा भाई, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड टेंडेंसी जो है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड टेंडेंसी वो डिक्रीज होगी और वीक फील्ड टेंडेंसी इंक्रीज होगी। वीक फील्ड टेंडेंसी इंक्रीज होगी, मतलब कि भाई CO जो है सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। तो आप लिख सकते हो भाई, मैं जितना देखता हूँ ना, वाटर तक या pyridine तक, यहाँ तक जो है इसका स्ट्रॉन्ग फील्ड नेचर होता है, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्गली फील्ड होता है ये। मैं आपको वो बताऊंगा कि कहाँ पर ये मॉडरेट होता है, मतलब कि यहाँ पर ये मॉडरेट नेचर शो करता है, ठीक है। सबसे नीचे आके ये जो वीक फील्ड लिगेंड के नेचर होते हैं, अगर इनमें से कोई भी होगा तो वीक फील्ड ही होगा, ठीक है। मैं सारे आपको एक कंप्लीट रूल लिखवाऊंगा कि किस सीरीज के मेटल एटम के साथ कौन सा लिगेंड अटैच हो और वो लो स्पिन बनाएगा क्या हाई स्पिन बनाएगा, ठीक है। कितने लिगेंड, मतलब कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट वाले मेटल हो 3D सीरीज के, उनके साथ इनमें से कौन सा लिगेंड अटैच है, कहां तक है, और फिर वो जो है लो स्पिन बनाएगा या हाई स्पिन बनाएगा, वो सारी चीज मैं आपको डिफाइन करवाऊंगा, सब चीज। सिर्फ आप अभी इस स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को बना के कॉपी में 5 बार बना के इसको बार बार रटो, इसको बार बार मतलब कि देखो, दिन में मतलब कि वैसे 5 बार रिवीजन करना पड़े इसका, लेकिन इसको माइंड में बिठा लेना। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री अगर करनी है तो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज कर लेना, BSc वाले, MSc वाले और नेट JRF वाले, गेट टीफर, ठीक है। BHDOG को MSc में जाना है, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को कर लेना भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बेसिक से एग्जाम देने जाओ जब इसको लिख लेना आपने पहले ही, और ये स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज कर लोगे तो बहुत से क्वेश्चन आपके 3 से 4 क्वेश्चन आपके सोल्व आउट हो जाएंगे। यही करवा देगी, यही आपके 3 से 4 क्वेश्चन को सोल्व आउट करा देती है स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, ठीक है, ओके, ठीक है। तो इसको याद कर लेना, उसके बाद हम आगे इसके बारे में बहुत कुछ, मतलब ये देखना कितने क्वेश्चन सोल्व आउट करवाएगी, ये सारे क्वेश्चन इसके थ्रू हमें सोल्व आउट होंगे स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से,
ठीक है, तो कर लीजिए। लेफ्ट टू राइट जब हम जाते हैं तो स्ट्रॉन्ग फील्ड टेंडेंसी डिक्रीज होती है और वीक फील्ड टेंडेंसी इंक्रीज होती है। तो नीचे वाले जो हैं ये जो है क्या वीक फील्ड लिगेंड है, ये यहाँ से मतलब ये क्लोरीन हो गया, NCS हो गया, ये H2 नेगेटिव, ब्रोमीन नेगेटिव, I नेगेटिव, ये वीक फील्ड लिगेंड है। कोबाल्ट, साइनाइड, PPS3, CS3, NO2, बाइपेरिडीन, इन अमोनिया, ये क्या है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स हैं। ठीक है, ओके, तो चलिए बना ली होगी आपने, चलिए रफ कर देता हूँ, सभी बना लिए, सभी बनाओ इसको। ठीक है, लिख लो बेशक से, दिस इज ए स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। ठीक है, और ये क्या है वीक फील्ड, ये क्या है भाई वीक फील्ड लिगेंड। ठीक है, वीक फील्ड लिगेंड, ओके, मतलब कि नीचे आएंगे ना तो वीक फील्ड लिगेंड टेंडेंसी इंक्रीज होगी। ये सारी चीज मैंने आपको बता दिया। ओके, तो चलिए रफ कर दीजिए इसको। हाँ, 12th वाले जो हो है, 12th वाले इसको करना चाहे तो कर सकते हैं, लेकिन कोई जरूरत नहीं है आपके लिए। ठीक है, ओके भाई, 12th वाले क्यों ना करें इसको मैं बता देता हूँ, उसका भी कारण है कोई। 12th जो है ना उनके जो है हाइब्रिडाइजेशन तक आता है, उनके वैलेंस बॉन्ड थ्योरी आती है। ठीक है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी तक आता है। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी मतलब कि उनमें क्रिस्टल फील्ड थ्योरी का कुछ ज़्यादा कुछ नहीं आता। T2G EG भाई सेपरेट होते हैं, डी ऑर्बिटल T2G EG में होते हैं और EG T2G में, इतना ही कुछ आता होगा क्रिस्टल फील्ड सेपरेटिंग मतलब एनर्जी में। और वहाँ क्रिस्टल फील्ड सेपरेटिंग जो है ना उनका एंड टॉपिक है, उनके जो मेन पूछी जाती है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, VBT मेन है। और वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जो है वो हाइब्रिडाइजेशन के लिए यूज की जाती है, ना कि क्रिस्टल मतलब कि एनर्जी निकालने के लिए, कलर स्पेक्ट्रा बताने के लिए। वो कलर वगैरह नहीं बता पाती वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, वो ओनली हाइब्रिडाइजेशन बताती है। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी। तो ठीक है, हमें VBT से हाइब्रिडाइजेशन का पता लगता है, और हाइब्रिडाइजेशन तक आप कर लेना, क्योंकि जो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है वो मेनली जो CFS से निकालनी है ना उसके लिए यूज होगी, और आगे जो क्वेश्चंस आएंगे उनमें यूज होगी। ठीक है, लेकिन 12th वालों के तो थोड़ा हाइब्रिडाइजेशन तक ही कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री सीमित है, VBT तक, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी तक। और कुछ एक क्वेश्चंस हैं मेन, वो मैं आपको कराऊंगा IUPAC नेमिंग के इस टाइप से। ठीक है, IUPAC नेम आती है भाई आपके। ठीक है, ओके, तो चलिए 1 मिनट रुकना। तो चलिए ठीक है, आपने कर लिया होगा। इसके बाद देखिए आप, इसके बाद आप करिए भाई वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। इसके बाद मैं भाई कुछ बेसिक सा बता देता हूं। मेटल लिगेंड बॉन्ड्स जो बनते हैं ना, तो अब देखिए आप, अब मैं आपको क्या बता रहा हूं, जो ये मेटल और लिगेंड के बीच में जो बॉन्ड बनते हैं, मेटल लिगेंड बॉन्ड, जो हमारे ये जो मेटल और लिगेंड के बीच, बिटवीन द मेटल एंड लिगेंड फॉर्मिंग ए बॉन्ड, जो इनके बीच में बॉन्ड बनते हैं वो कितने टाइप के होते हैं, वो किस टाइप के होते हैं, ये हमको कहाँ से पता लगता है। ये कुछ थ्योरी होती है मेटल लिगेंड बॉन्ड थ्योरी, जो मेटल और लिगेंड के बीच में जो बॉन्ड बनते हैं, ठीक है, ये कितने टाइप के होते हैं ये हमें मेटल लिगेंड बॉन्ड थ्योरी से पता लगता है। मेटल और लिगेंड के बीच जो बॉन्ड बना हुआ है ये कितने टाइप का है, ये कितने टाइप के बॉन्ड हो सकते हैं, ये हमें मेटल लिगेंड बॉन्ड थ्योरी से पता लगता है। और वो लिगेंड थ्योरी कितनी होती है भाई, विच टाइप ऑफ मेटल लिगेंड बॉन्ड थ्योरी, ये कितने टाइप्स की होती हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि मेटल लिगेंड जो बॉन्ड थ्योरी है वो कितने टाइप की होती हैं भाई, ये चीज़ अगर मैं आपसे डिफाइन कराऊं तो ये देखिए, अब उस चीज़ के बारे में मैं आपको बताता हूँ। सुनिए, टाइप्स लिख लीजिए आप, मेटल लिगेंड बॉन्ड थ्योरी के टाइप्स लिखने हैं। मेटल लिगेंड बॉन्ड थ्योरी, मेटल लिगेंड बॉन्ड थ्योरी। सो जो मेटल लिगेंड बॉन्ड थ्योरी होती है ना, उसके जनरली हम पढ़ते हैं 3 टाइप्स। हम 3 टाइप की थ्योरीज को स्टडी करते हैं। सबसे पहले जो है वो है VBT, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। सबसे फर्स्ट जो थ्योरी है भाई वो है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी।
सेकंड नंबर पे जो आती है वो आती है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, CFT जिसको बोलते हैं हम, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। उसके बाद जो थर्ड नंबर पर आती है वो आती है मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी, या फिर लिगैंड फील्ड थ्योरी, या फिर एडजस्ट क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। लिख लीजिए MOT, ठीक है, या फिर LFT, या फिर AC लिगैंड एडजस्ट क्रिस्टल फील्ड ALFT। सभी की फुल फॉर्म लिखवा देता हूं आपको, लिख लीजिए। सभी एक ही हैं, तीनों की तीनों एक ही हैं, किसी भी नेम से आ सकती हैं, एग्जाम में याद रखना। तीनों एक ही हैं, किसी भी नेम से पूछी जा सकती है। लिखिए मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी, मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी। सेकंड लिखिए भाई लिगैंड फील्ड थ्योरी, लिगैंड फील्ड थ्योरी। उसके बाद लिखिए भाई एडजस्ट क्रिस्टल फील्ड, एडजस्ट क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। ठीक है, क्या क्या बोल रहा हूं मैं? मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी, लिगैंड फील्ड थ्योरी, एडजस्ट क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, तीनों एक ही हैं। ठीक है, तो हमने जो मेटल लिगैंड बॉन्ड थ्योरी आई हमारी, मेटल लिगैंड जो कितने टाइप के बॉन्ड बनाता है, ये मेटल लिगैंड के बीच में जो बॉन्ड बनते हैं वो कितने टाइप के होंगे, किस टाइप के, कितने टाइप के नहीं, किस टाइप के बॉन्ड बनेंगे, वो हम किस प्रकार जानते हैं भाई? कुछ एक थ्योरी होती है उनसे, जैसे कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी। मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी के नेम लिगैंड फील्ड थ्योरी, एडजस्ट क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, तीनों एक ही हैं। ठीक है, तो हम भाई ये क्यों आई ये भी आप जान लीजिए, सीरीज वाइज क्यों लिखा है मैंने ये भी आप पता कर लीजिए। क्या है ये कि भाई सबसे पहले जो है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी आई, लेकिन वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने कंप्लीट एक स्ट्रक्चर के बारे में, कंप्लीट एक स्ट्रक्चर को डिफाइन नहीं कर पाया। वो ना तो वो CFSE एनर्जी, मतलब कि ना तो एनर्जी के बारे में बता पाया वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, ना ही उसने इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा डिफाइन किया। ठीक है, बहुत सी चीज ऐसी थी जो कि नहीं डिफाइन कर पाया भाई वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। ठीक है, तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जनरली हाइब्रिडाइजेशन को ही बता पाई। ठीक है, उसके बाद जो इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा, कलर, इन चीजों को जो एनर्जी, इन चीजों को जो डिफाइन करने के लिए कौन आया भाई? इन चीजों को बताने के लिए CFT आई, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, जहां से हमें CFSE और कुछ एक चीजें हैं, बहुत सी चीजें, इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा वगैरह आदि, इन चीजों का पता लगा। उसके बाद अभी क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में भी कुछ एक लिमिटेशन आए, सभी बताऊंगा आपको। लिमिटेशन आए कुछ एक, उन लिमिटेशन को दूर करने के लिए मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी आई, लिगैंड फील्ड थ्योरी आई, एडजस्ट क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, तीनों का नाम एक ही है। ठीक है, तीनों मतलब तीनों एक ही थ्योरी है। ठीक है, तो ये थ्योरी आई जिसने क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में जो लिमिटेशन आई उनको दूर किया। तो इस प्रकार मतलब कि जो मेटल लिगैंड के बीच में जो बॉन्ड बना है वो किस टाइप का होगा, तो इन थ्योरी के थ्रू हमने वो डिफाइन किए। ठीक है, उनमें क्या क्या प्रॉपर्टीज, क्या क्या फैक्टर लगेंगे, वो सभी मैं आपको बताऊंगा अभी नेक्स्ट लेक्चर से, वो मैं आपको सभी डिफाइन करूंगा। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से हम स्टार्ट करेंगे कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में क्या होता है, किस प्रकार, मतलब कि सबसे पहले क्या एजम्पशन दिए। आपको बस एक छोटी सी चीज बता देता हूं, जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है वो पोलिंग सर ने डिफाइन किया, पोलिंग सर ने डिस्कवरी की वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की। किन्होंने? पोलिंग सर ने। और पोलिंग सर ने कुछ एक एजम्पशन दिए, जिस एजम्पशन के बारे में मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट डिस्क्राइब करूंगा, उनके बारे में कंप्लीट एक्सप्लेनेशन दूंगा। किसके बारे में? पोलिंग सर ने जो एजम्पशन दिए वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के। ठीक है, हम हाइब्रिडाइजेशन भी निकालेंगे यहाँ पर, ऑक्टाहेड्रल की, टेट्राहेड्रल की, स्क्वायर प्लेनर, मतलब 3 निकालेंगे हम, ऑक्टाहेड्रल, टेट्राहेड्रल और स्क्वायर प्लेनर। इनकी हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे, बहुत एग्जाम्पल लेंगे, एग्जाम्पल्स लेंगे, ध्यान रखना, एग्जाम्पल्स के बिना कुछ नहीं है। ठीक है, आपको मैं मतलब कि ये जो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री मतलब पढ़ा रहा हूँ ना, स्टडी करवा रहा हूँ, इसमें इतने एग्जाम्पल कर दूंगा, इतने एग्जाम्पल करवा दूंगा कि आप असाइनमेंट करोगे ना तो इजीली सोल्व कर दोगे, इजीली असाइनमेंट सोल्व करोगे, मजा आएगा आपको देखना।
तो चलिए ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करते हैं। अब बैच सेकंड का टाइम हो चुका है भाई, ये तो मैंने एक्स्ट्रा एक बना दिया आपके लिए। बैच सेकंड का वैसे टाइम हो चुका है, अब मैं बैच सेकंड को स्टार्ट करने वाला हूँ। तो अब नेक्स्ट लेक्चर कल ही आएगा इसका। तो चलिए ठीक है, ओके बाय।